आज के दौर में, महंगाई के इस दौर में एजुकेशन के ऊपर क्या असरात हैं, बच्चों का स्कूल जाना और वालिदैन के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक तरफ तो वालिदैन बच्चों की फ़ी पे करते हैं, दूसरी तरफ और भी अखराजात हैं। हम डिग्रियां तकसीम कर रहे हैं। करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से हम सही सिमत में नहीं हैं कि सिर्फ डिग्री ले लेना ही काफ़ी नहीं है। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, आपका जो निसाब है, उसमें से क्या आप उसे प्रैक्टिकली किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सही फरमा रहे हैं आप। अगर तो आपने सिर्फ नौकरी करने के लिए इल्म हासिल करना है तो फिर आप नौकरी रहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। नाजरीन, आपका मेज़बान बशारत हुसैन, खूबसूरत प्रोग्राम आज के मुनफरिद मेहमान, उसमें आपके साथ। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, यानी आज हमारे जो मुनफरिद मेहमान हैं, वो हैं राव जमील साहब। राव जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव जमील साहब, आप ट्रेनर भी हैं, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के HR के साथ भी आप अटैच हैं। आज हम एक डिफरेंट सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप का बड़ा विज़न है, आप इन चीज़ों को बड़ी करीब से देखते हैं। टॉपिक हमारा आज का जिसको लेके हम चलेंगे कि आज के दौर में, महंगाई के इस दौर में एजुकेशन के ऊपर क्या असरात हैं और बच्चों का स्कूल जाना और वालिदैन के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। ये एक बड़ा अच्छा फोरम है और जिससे हम सब सीखते हैं, मैं ख़ुद भी सीखता हूँ। देखें, आजकल महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में ना सिर्फ पेरेंट्स परेशान हैं बल्कि बच्चे ख़ुद भी परेशान हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली डिसऑर्डर फील कर रहे हैं। आई मीन कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं जाना चाहूँगा आपके सवाल से हट के, वो ये कि एक तरफ तो वालिदैन बच्चों की फ़ी पे करते हैं, दूसरी तरफ और भी अखराजात हैं। पिक एंड ड्रॉप के एक्सपेंस हैं, इसके अलावा बुक्स के एक्सपेंस हैं, इसके अलावा उनके अपने घर के अखराजात हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हम डिग्रियां तकसीम कर रहे हैं। अब बच्चों के पास डिग्रियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी डिग्री ही डिग्री बांट रहा है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा निसाब है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, उसके समझ बूझ के हवाले से वो क्या हम सही सिमत में हैं या नहीं है। तो मैं समझता हूँ करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से हम सही सिमत में नहीं हैं। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। पाकिस्तान में लेट से एक एटॉमिक एक इदारा है, स्पार्को है, स्टेट बैंक है, इसके अलावा और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे हैं। तो क्या कभी हमने करिकुलम को डिस्कस किया है उन एक्सपर्ट्स के साथ कि ये हम पढ़ाने जा रहे हैं? एक बच्चा जिसने MSc फिज़िक्स किया, MSc मैथ्स किया या उसने MBA किया, MBA और MSc करने के बाद जब उसने एक एग्ज़ाम दिया जॉब के लिए, उसने इंटरव्यू दिया, तो क्वेश्चंस वो आए जो उसने पहले नहीं पढ़े थे और ना पढ़ाए गए थे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ठीक है, हमें पढ़ना चाहिए, डिग्रियां हमें लेनी चाहिए, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट टू जो हमारे वो लोग करिकुलम को डेवलप करते हैं, चाहे वो एक कॉलेज है, एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है, उन्हें ये चाहिए कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ के मशावरत से करिकुलम डेवलप करें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनसे बैठें। मैं ये क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे जो एप्लीकेशंस है वो बेहतर होगी। जो पढ़ा है आपने, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके साथ आप अलाइन करेंगे। राइट। तो जब करिकुलम को आप अलाइन करेंगे, निसाब को अलाइन करेंगे कि आपने पढ़ना क्या है और पढ़ने के बाद मार्केट के अंदर उसको कैसे आपने एक्सरसाइज करना है, क्या प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है या नहीं है, तो अल्टीमेटली उस तालीम का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ हमारा CGPA 3.4 होगा, 4 आउट ऑफ 4 होगा, लेकिन जब हम किसी इम्तिहान में जाएंगे और जब हम कहीं जाएंगे जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए,
तो हमारे पास उस लेवल का नॉलेज नहीं होगा जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, मैं आपकी बात का मतलब मैं ये समझा हूँ कि सिर्फ डिग्री ले लेना ही काफ़ी नहीं है। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, आपका जो निसाब है, उसमें से क्या आप उसे प्रैक्टिकली किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सही फरमा रहे हैं आप। ठीक है जी। तो अगर हमें सिर्फ हमारे जो माशरा है वो इस तरह से है कि जी अभी मास्टर कर लो, अभी एमफिल कर लो, अभी मतलब उससे आगे डिग्री आगे से आगे चलते जाएं, लेकिन क्या उस डिग्री का इस्तेमाल हर जगह पे है या सिर्फ वो डिग्री नौकरी के लिए या वो काम करने के लिए है, और उसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है उस डिग्री का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर तो आपने सिर्फ नौकरी करने के लिए इल्म हासिल करना है तो फिर आप नौकर ही रहेंगे। ठीक। और अगर आपने इल्म हासिल करना है कुछ बनने के लिए, सर्व करने के लिए, खिदमत करने के लिए, तो फिर आप कुछ और बनेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करने की विश आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन विश वो हो कि आपके अंदर ऐसी विश हो कि आप ये समझें कि मैंने नौकरी नहीं करनी बल्कि मैंने खिदमत करनी है। जब ये हमारा विजन होगा, ये हमारी सोच होगी, अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि देखें, जिस तरह एक बॉडी सोल के बगैर मुकम्मल नहीं है, रूह अगर है तो जिस्म है, अगर रूह नहीं है तो जिस्म नहीं है जी। इसी तरह अगर बुक्स कमरे में हैं तो तालीम और इल्म है, और अगर बुक्स कमरे में नहीं है तो तालीम इल्म नहीं है। अब मेरा एक बड़ा दर्द भरा एक क्वेश्चन है, एक अर्ज रिक्वेस्ट है, वो ये है कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ कुछ जो हमारे प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनकी शायद कंपल्शन होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि जी हर साल नई बुक्स ली जाएं। जी जी। पहले वक्तों में क्या होता था कि हम पुरानी बुक्स पढ़ गए, अच्छा खासा हम ग्रेड भी लेते थे, समझते भी थे, हमारा फोकस भी होता था। आजकल क्या होता है, एक तरफ तो हम नई बुक्स लेते हैं, उसके एक्सपेंस हम बढ़ा लेते हैं, एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं, और दूसरी तरफ हमारा फोकस नहीं होता, हम अलाइन नहीं होते, और फिर हम सही पढ़ नहीं पाते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन तालीमी इदारों से कि अगर हर साल बुक्स नहीं लेनी है, इससे मसला आपका हल होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो एग्जिस्टिंग बुक्स हैं उनको आप सही पढ़ लें, और अगर नई कोई एडिशन हुई है, इनोवेशन, मतलब बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बुक्स आपके पास हैं, बुक्स पढ़ें, बुक्स की हैबिट डेवलप करें। अच्छा राव साहब, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं, पढ़ के उनके जब पढ़ रहे होते हैं उनके सोच ये होती है कि मैं बड़ा होके मैं ये डिग्री लेके मैं अपने मुल्क वतन कौम की खिदमत करूँगा। जब वो बन जाते हैं, मसलन डॉक्टर्स होते हैं, उनका टारगेट ये होता है जी मेरी ख्वाहिश है मैं मुल्क की खिदमत करूँ पढ़ लिख के, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं वो डिफरेंट होता है। इसी तरह हमारे जो सुपीरियर सर्विसेज हैं, CSS करके आते हैं, बड़ा उस वक्त जोश होता है कि हम अपनी कौम की खिदमत करेंगे, लेकिन वो जब उस सर्विस में आते हैं उनके टारगेट्स, उनकी चीज़ें, प्रोटोकॉल, वो चीज़ें बदल जाती हैं। वो मतलब खिदमत नहीं हो रही होती जिस तरह वो सोचते हैं, या जिस तरह उनकी सोच होती है पहले, उसको वो अचीव नहीं कर पाते। तो क्या कहेंगे आप कि क्या ये जो टारगेट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स अपने रखते हैं, जी हम इस तरह करेंगे, उनको क्या वाकई इस प्रैक्टिकल लाइफ में आके आवाम की या अपनी कौम की खिदमत करनी चाहिए? देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगा उन अपने दोस्तों से, वो दोस्त जो मेरे जानने वाले हैं और सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आपका एक कॉमन क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी कौम का प्रॉब्लम है। राइट। देखिए, हम जब BA करते हैं, MA करते हैं, या हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो हम PMS करते हैं, हम CSS करते हैं, हम मुकाबले का इम्तहान देते हैं, और फिर हम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर बन जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक तरफ तो हमारा मुल्क ऑलरेडी मुआशी मसाइल में फंसा हुआ है, हमारा मुल्क डिफ़ाल्टर होने वाला है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे अखराजात हैं, वो हम बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक AC, एक DC आया है, किसी भी शहर में लगा है, उसका प्रोटोकॉल, उसकी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ, ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ एज ए कौम, एज ए पाकिस्तानी कौम हमारे लिए सही नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने CSS करना है, अगर आपने PMS करना है, आप करें, लेकिन खुदारा जो हमारे मुल्क व कौम का एक दर्द है वो होना चाहिए। जो आपकी जो पावर है, जो आपकी अथॉरिटी है, उसको आप एथिकली, लॉफुली एप्लीकेबल बनाएं, इस्तेमाल करें, ना कि आप अपने
जो गवर्नमेंट के एक्सपेंस हैं उसको उसकी बेस पे मार्केटिंग करें, अपनी ब्रांडिंग करें। अक्सर देखा है मैंने कि एक ऑफिसर आया है, वो जस्ट विजिट करता है, पिक्चर बनाता है, वीडियो बनाता है और चला जाता है, एट दी एंड एक्शन नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माजरत के साथ कि अगर सेल्स सर्विसेज में आपने आना है या आप आ चुके हैं तो थोड़ा सा जो हमारे मुल्क कौम का ख्याल करें और मुल्क कौम की खिदमत करें, एक्सपेंस कंट्रोल करें। राव साहब, यकीनन आपको ये बात बहुत अच्छी है कि आपका मैसेज उन लोगों तक पहुंच गया है जो कि आगे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, ये ऑलरेडी हैं। राव साहब, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कहेंगे अपनी यंग जनरेशन को कि क्या उनकी सक्सेस जो है लाइफ में, उसमें क्या उनके पास कोई स्किल भी होनी चाहिए उसके लिए, सक्सेस के लिए? मैं ये सवाल आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप HR डिपार्टमेंट्स के हेड हैं डिफरेंट जगह पे। जब आप हायरिंग करते हैं तो आपके ज़हन में कौन सी चीज़ें आती हैं कंपनी के लिए, कौन सी चीज़ जो है उसका बेनिफिट है, किस चीज़ को देख के आप हायरिंग करते हैं? देखिए बिशारा साहब, मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि आज तो आजकल दौर है टेक्नोलॉजी का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, उस पर काम करें। ई कॉमर्स है, ऑनलाइन बिजनेस है, उस पर काम करें। और दूसरा, अक्सर ऐसा होता है कि टेक्निकली हम बहुत साउंड होते हैं, हमें बहुत स्किल्स होती हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होता। तो बिहेवियर दो चीज़ों का मजमूआ है। एक तो आप क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपकी तालीम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, और दूसरा इन्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपके घर का इन्वायरमेंट ठीक है, अगर आप जहाँ काम करते हैं उसका माहौल ठीक है और आप भी ठीक हैं, आपके पास तालीम भी है, तजर्बा भी है, हैबिट्स भी आपकी ठीक हैं, तो आपका अच्छा बिहेवियर होगा। तो आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, स्पेशली जो नौजवान लोग हैं, कि वो अपने बिहेवियर पे काम करें। मार्केट के अंदर बिजनेस करने के लिए, नौकरी कमाने के लिए, चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आपके पास एक्सपर्टीज़ हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, अगर आपका रवैया ठीक नहीं है, तो वो मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा नहीं होगा। यकीनन जी, बड़ी अच्छी बातें आपने की कि मतलब नौजवान नस्ल को आपने गाइड भी कर दिया। हमारे पास क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा होता है, हमने इसमें बहुत कुछ कहना और सुनना होता है। आखिर में अपनी नौजवान नस्ल को आज के हालात के हवाले से क्या आप कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, आज के हालात के हवाले से मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि आजकल हर आदमी परेशान है। एक नौजवान जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, वो सोचता है कि मेरे पास किराया है या नहीं है, क्या मैं घर वापस आ सकूँगा या नहीं आ सकूँगा, क्या मेरे पास मंथली फ़ी पे करने के लिए पैसे हैं या नहीं हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज के दौर के हवाले से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सीखें आप। कोई सही नहीं करेगा आपको, कोई आपका नहीं सोचेगा, ना आपका स्कूल सोचेगा, ना आपका कॉलेज सोचेगा, ना आपका इदारा सोचेगा। आप अपने बारे में ख़ुद सोचें, अपने एक्सपेंस कंट्रोल करें और जिस तरह के हालात हों उन हालात के अंदर रहते हुए आप काम करें। और एक और बड़ी अहम बात, अगर आज के दौर में आपकी कीमत बिलफर्ज 1 रुपये की है और आपका इदारा या आपका कारोबार आपको 50 पैसे दे रहा है और 50 पैसे की कमी है, तो उससे मायूस मत हों, क्योंकि वो 50 पैसे आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी सरमायाकारी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि 6 माह के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो आपको हो सकता है 2 रुपये मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब राव जमील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी नौजवानों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए खूबसूरत सी बातें आपने की। आपकी बातों में यकीनन प्रैक्टिकली, क्योंकि आप ये सब करते हैं, तो आपकी बातों में वो असर भी हमें नज़र आता है। हम कोशिश करेंगे आइंदा किसी भी और प्रोग्राम में आपके साथ बैठें और किसी डिफरेंट टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करें। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ थे राव जमील साहब, ट्रेनर हैं, HR के एक्सपर्ट हैं, और उनसे हमने गुफ्तगू की नौजवानों के फ्यूचर के हवाले से, अपने मुल्क के हालात के हवाले से। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान बिशारत हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।